मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ने एक ऐसी भर्ती अभी अभी निकाली है जिसका रेलवे की भर्ती में एक अलग ही दबदबा है। और जब भी इसके फॉर्म आते हैं हजारों की तादाद में लोग इसके फॉर्म भरते हैं। पर समझने और जानने वाली ये बात है कि इसका प्रकोप यानी दबदबा इतना क्यों है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जब लास्ट ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे तो एक स्टूडेंट जिसके सिर्फ एक नंबर आए थे, देखिए आप यहाँ पे अगर फोकस करोगे तो जिसके सिर्फ एक नंबर आए थे, इस एक नंबर को लाकर भी वह सिलेक्शन ले पाया था। जहां बच्चे 60-60 नंबर लाकर सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, वहां यह बच्चा एक नंबर लाकर सिलेक्शन ले पाया था। है ना मजेदार बात कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी कौन सी पावर है ये एक्ट अप्रेंटिस, और ये मिलती कहां से, और हर साल कितनी बार मिल सकती है, और हमें कैसे मिलेगी। तो इस बात को मैं आपको समझाता हूं कि ये जो फॉर्म है ये निकले हैं एक्ट अप्रेंटिस के। और इसके फॉर्म की अगर मैं संख्या की बात करूं, पहले मैं आपको फॉर्म बता देता हूं कि ये जो एक्ट अप्रेंटिस फॉर्म है ये कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक रहने वाला है और कितनी टोटल वैकेंसी के अंदर मिलने वाली है। तो 5 तारीख तक ये एक्ट अप्रेंटिस के फॉर्म निकले हुए हैं, जिसके अंदर आपकी मिनिमम एज लिमिट फिर भाई 15 से लेकर 24 साल तक इसकी एज लिमिट रहने वाली है। और वही जिस तरह से रिलैक्सेशन मिलता है मिलेगा आपको। फीस इसकी 141 रुपये रहेगी। 100 रुपये एज एप्लीकेशन फी एंड 41 रुपये एज प्रोसेसिंग फी रहेगी। फॉर SC/ST पर्सन विद बेंच वन डिसेबिलिटी PWB वुमेन कैंडिडेट्स ₹41 ही लगेंगे बस। उनके पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा आपका। कैंडिडेट फुल प्रोसेस 10th 12th क्लास अंडर 10+2 एग्जाम सिस्टम एंड हैव नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT एंड SCVT। किससे? ITI का। या तो आपने नेशनल से कर रखी हो ITI या फिर स्टेट से कर रखी हो, तो दोनों वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो देखिए आपके एक्ट अप्रेंटिस 2024-25 अभी तक की निकली गई सबसे ज्यादा ये एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती है। अभी मैं यही बताऊंगा कि ये है क्या चीज, क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ और क्यों इसकी वजह से ऐसे बच्चे हैं जो एक एक नंबर लाकर भी सिलेक्शन ला पाते हैं। और इस भाई की पूरी कहानी बताऊंगा कि ये कहानी में अभी ये लास्ट ग्रुप डी की बात है जिसमें सिर्फ एक नंबर लाकर ये पास हुआ था। और ये कब कब निकलती है, ये ची पावर है। देखिए जिसको मिल गई एक्ट अप्रेंटिस, और बहुत इजी है ये समझ लीजिए आप, जैसे बहुत ही आसान है एक्ट अप्रेंटिस करना। इसके फॉर्म निकलते ही जिसे पता लग जाए ना, बस उसके लिए समझ लो बहुत बड़ी पावर मिल गई। अब मैंने आपके लिए बता दी है, किसी किसी को पता लगे किसी किसी को नहीं, जिसे पता लगे इसका फायदा है। तो ये टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स ये सारे निकले हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो JVP डिवीजन में निकले, BPL कोटा डिवीजन, CRWS BPL डिवीजन, WRS और हेडक्वार्टर JVP डिवीजन में। जबकि आज तक की सबसे ज्यादा 3-1 हजार टोटल आप देखोगे तो यहाँ पर ये टोटल एक्ट अप्रेंटिस के फॉर्म निकले हैं, मतलब पोस्ट वो निकली है, वैकेंसी निकली है। अब होता क्या है ये इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये इसका एक फॉर्म निकला हुआ है पूरा पूरा, आप ऑनलाइन देख सकते हो। इसे बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। ये इसका एक प्रॉपर ऑनलाइन फॉर्म है जो रेलवे ने निकाला है, जिसे आप देख सकते हो वेबसाइट पर जाके। नोटिफिकेशन नंबर दिस selection of apprentice under the Apprentice Act 1961 over West Central Railway for the year 2024-25। अब इसकी टोटल वैकेंसीज के बारे में आपको मेरे प्यारे बच्चों पता लग चुका है। ये है इसकी टोटल वैकेंसीज 3317। इन सबको आप टोटल कर दोगे तो यहाँ से पता लग जाएगा। अभी पर मुद्दा ये नहीं है कि ये वैकेंसीज क्या है, इसका फायदा कैसे उठाया जाएगा। तो बच्चों ये एक तरह से एक पढ़ाई है जो आपको एक टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। अब आप कहोगे सर इसमें बहुत तगड़ी पढ़ाई होती है। बच्चों आप जब वहां पे जाओगे आपकी जान पहचान हो जाती है, खुद ही आपको नंबर मिल जाते हैं। हाँ, आप टेक्निकली बहुत सारी चीजें भी वहां सीख रहे होते हो। आप समझ लीजिए आप ग्रुप डी की जॉब कर रहे हो, आपने एग्जाम एक तो पहली बार 70-80 नंबर लाए, आपने एग्जाम क्लियर करा, आपकी जॉब लगी। जॉब लगने के बाद ट्रेनिंग होती है ना, उस ट्रेनिंग को आपको पहले ही करा दिया जाता है। वहां आपके लिए कोई नंबर नहीं मांगते वो कि यार आपने कुछ कोई एग्जाम क्लियर करा है। आपसे बस 10th के मार्क्स पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपकी 10th की परसेंटेज देखी जाती है और ITI देखी जाती है, करी कि नहीं करी। उसके बेसिस पर आपको एक्ट अप्रेंटिस में एडमिशन दे देंगे। जैसे आपने सारे फॉर्म भरे 3300 जो भी निकले, इन फॉर्मों में आपने सबने भर दिए, फिर आपको बुलाएंगे, आपकी परसेंटेज देखेंगे। आपके जिसकी परसेंटेज 10th की और ITI की ज्यादा बनेगी उसे वो रख लेंगे। अब आपको रख लिया उन्होंने। अब उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्ट अप्रेंटिस जब भी खत्म होगी तो कुछ ना कुछ तो आपकी परसेंटेज बनेगी। और इजीली 81 81 तो मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास यहाँ काम करते थे, 81 तो उन बच्चों के आगे
जिनको सर नहीं लिखना आता तरीके से, उनके भी आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो वहाँ पे ये नहीं देखते आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, वो ये देखते हैं टेक्निकली बच्चा कितना स्ट्रांग है, टेक्निकली यानी। और टेक्निकली आप सब कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हो यार, बचपन से वही चीजें तो देखते हुए बड़े होते हो। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती कि यार टेक्निकली मतलब थोड़ा बहुत टेक्निकल होना होता है। ग्रुप डी टाइप जॉब में कोई बहुत बड़ा तो इंजीनियर की जॉब नहीं है वो, ठीक है। थोड़ा बहुत टेक्निकल तो 88 81 नंबर आराम से इजिली मिल जाता है। और फिर हाँ थोड़ी सी यार इतने वो तो है नहीं कोई कि ऐसा कि वहाँ पे भाई बहुत बड़े बड़े कोई एग्जाम हो रहा है, कि वहाँ पे एग्जाम हो रहा है सारे दुनिया उसे देख रही है, तो वहाँ पे नॉर्मल दोस्ती रहती है टीचरों से, तो आराम से इजीली वो प्रैक्टिकल मार्क्स देकर 81 मार्क्स तक आपको मिनिमम देते हैं। 80 से लेकर 90 के बीच में सबको नंबर मिल जाते हैं। अब इसका फायदा कैसे मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप मेरे भाई ये समझिए, सबसे पहली बात आपको ये भी याद जानना हो कि कब कब निकलते हैं। तो मेरे भाई टोटल 17 जोन होते हैं, तो 1000 2000 3000 निकलते रहती हैं। पिछली बार जब वीडियो बनाई थी तो इतनी 9700 निकली थी भर्ती। और इस बार कितने निकले मेरे भाई? 3300। तो अगर पूरे साल में 1 लाख भी निकल रही है, तो 1 लाख बच्चे भी अगर वहां चलेंगे तो 1 लाख बच्चों का एक या 10 10 15 15 नंबर ला के सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसे मैं दोनों चीजों से बताता हूँ। पहले इसको मैं बता देता हूँ ये क्या क्या होता है इस बच्चे के साथ। इस बच्चे के साथ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस बच्चे के 100 क्वेश्चन थे टोटल, उसमें से इसने क्या करा मेरे भाई, 59 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट करे, 16 सही करे, 43 गलत कर दिए। अब नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग होकर इसके नंबर आए सिर्फ 1.66, जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब एक नंबर ला के सिलेक्शन तो हो नहीं सकता था, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ मैं नीचे अगर करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CCAA कैंडिडेट, यानी एक्ट अप्रेंटिस को हम क्या कहते हैं, CCAA। और इसके अंदर क्या दे रखा है, ये क्वालिफाई है, यस ये क्वालिफाई है। यस और नो होता तो ये क्वालिफाई नहीं था, यानी ये क्वालिफाई था। क्यों? एक तो इसके एक नंबर के बाद इसे नॉर्मलाइजेशन मिली थी, नॉर्मलाइजेशन की वजह से इसके हो गए 26 नंबर। पर सिलेक्शन तो 26 पे नहीं होना चाहिए था भाई, कहीं तो 70 70 पे नहीं हो रहा सिलेक्शन, 26 पे भी कैसे हो जाएगा? तो अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप ऐसे समझिए, जो इसने जैसे 1 लाख फॉर्म निकले थे, तो जो एक्ट अप्रेंटिस वाले होते हैं ना, इस 1 लाख में से 20% सरकार का ये रूल होता है, 20% यानी 20,000 सिर्फ और सिर्फ एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए क्या हो जाती है, अलग से वैकेंसी। यानी 80,000 तो सब में बटेंगी और 20,000 उनके बीच में बटेंगे। अब इस बार क्या हुआ, 20,000 जो सीटें थी उन पर सिर्फ 15 बच्चे ही ऐसे थे जिन्होंने एक्ट अप्रेंटिस कर रखा था। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सिर्फ 15 ही हजार बच्चे एक ऐसे थे, 15 से 16,000 के करीब ऐसे थे जिन्होंने एक्ट अप्रेंटिस करा था। अगर इतने ही बच्चों ने इस तरह की पढ़ाई कर रखी थी, तो 20 में से अगर 15,000 बच्चे ही उस मतलब पोस्ट के लिए अप्लाइकेबल थे, तो 5,000 तो फ्री खाली रहेंगे, यानी कि बहुत कम क्या जानी थी कट ऑफ। और वही हुआ, 45 से 50 के बीच कट ऑफ गई भी। परंतु 45 से 50 नंबर लाना इजी तो नहीं है। तो अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि यार कि सिर्फ और सिर्फ आपका 15 से 20 पे सिलेक्शन हो रहा है? इसका रीजन क्या है, जब आप एक्ट अप्रेंटिस करते हो तो आप समझ लीजिए एक्ट अप्रेंटिस पे आपके नंबर आ गए 81, ठीक है। तो इस 81 का 1/3 निकाल लीजिए, कितना हो गया, 21 नंबर। तो 21 नंबर जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देते वक्त मान लीजिए आप नंबर ले आए कम से कम 25, तो ये 25 के साथ साथ जो एक्ट अप्रेंटिस के नंबर थे उसका 1/3 या 21 नंबर आपको फ्री में मिल गए। यानी देखा जाए तो सिर्फ आप 25 नंबर लाए हो और एक तरफ आपका दोस्त 60 नंबर लाया है, और 25 प्लस 21 आप कितने नंबर हो जाते हैं, 46। और आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि एक्ट अप्रेंटिस वालों की सीटें खाली चले जाती हैं। तो आप सभी अपने भाई बंधु या आप खुद भी एक कोशिश कर सकते हो, अगर आप ये सोचते हो यार मेरा भाई आज तैयारी कर रहा है 20 साल का है, तो उससे आज एक्ट अप्रेंटिस भी करा दो। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी महाभारत कराएंगे वहां पे आपको, वो पूरे पूरे वहां पे कोई लोहा घिसवाने, मतलब तरीके से थोड़ा बहुत काम करवाएंगे, सीखने सीखने को मिलता है। वो वैसे भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। उससे होगा क्या, अगर वैसे पढ़कर लग गए 70 एक नंबर की कट ऑफ में क्लियर हो रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो कल को जब भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक्ट अप्रेंटिस, तो आपके लिए ये फायदा रहेगा जब आप दोबारा से ग्रुप डी दोगे। और हर बार रेलवे के एग्जाम अब आने, रेलवे मंत्री जी ने कह दिया है, तो जब भी 2 3 साल बाद आप सिर्फ 15 20 नंबर ला के भी सिलेक्शन ले पाओगे। और आपको मतलब ऐसा नहीं होना पड़ेगा कि यार काश मेरे पास एक्ट अप्रेंटिस होता तो मेरे को जॉब मिल जाती। तो प्लीज इसके फॉर्म जरूर भरना। मैंने आपको बता दी कैसे कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे, ठीक है, रेलवे की वेबसाइट पे चले आओ। उसके अलावा सारी फीस फीस बता दी है मैंने आपको, क्वालिफिकेशन सब कुछ मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा
आप सभी की मोहब्बत और आप सभी के प्यार से। देखिए जीवन का एक उद्देश्य होता है, वो कहीं न कहीं किसी हद तक पूरा हो चुका है और आगे इसे और बड़े लेवल पर लेकर जाना है। आप कहोगे सर क्या उद्देश्य है? जीवन का एक उद्देश्य है कि यार एक सपना था कि एक कॉलेज होना चाहिए अपना, तो एक कॉलेज ओपन किया है आप सबकी मोहब्बत और आप सबके प्यार से। आगरा के अंदर ओपन करा है ये कॉलेज हमने, जिसके अंदर सभी कोर्सेज़ आपके लिए कराए जा रहे हैं, जितने भी ये कोर्सेज़ हैं, बीएड ये सारे जो भी कोर्सेज़ हैं, जो भी अगर आप करना चाहते हो, आपका छोटा भाई या कोई भी, तो आप में से कभी भी कोई भी आइए, आपका अपना कॉलेज है क्योंकि आपके प्यार और मेरे आपकी और मेरी मेहनत से ही आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मेरे भाई आपका ही अपना कॉलेज है, जब मर्ज़ी आ सकते हो, जब मर्ज़ी मुझसे कहे गुरुजी हम आपके स्टूडेंट हैं, अपना छोटा भाई यार कोई एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो जब मर्ज़ी आइए कॉलेज में। इसके लिए अगर आप चाहते हो सर कैसे-कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं आपकी टीम से कि हम वहाँ पे पहुँचे कैसे कॉलेज तक, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ पे गूगल फॉर्म है जिससे हमें पता लग जाएगा कि आप में से कौन-सा बच्चा किस-किस तरह की तैयारी करना मतलब कौन-सा कोर्स करना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या करें, आप सिंपल सा ईमेल डाल दीजिए, यहाँ पे नाम डाल दीजिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए अपना, यहाँ पर स्टेट डाल दीजिए और इस पे क्लिक ज़रूर कर देना। ओके, मैं एग्री करता हूँ। अब आप डी फार्मा करना चाहते हो तो कुछ भी करना चाहते हो और आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो गुरुकुल सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं गुरुकुल भी यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। 5-10 दिन में यहाँ पे गुरुकुल की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यानी कि टिक मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके, बाय, लव यू। और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, बहुत ज़रूरी वीडियो है ये सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।